नमस्कार दोस्तों। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था डीसी सीरीज मशीन के बारे में, सेल्फ एक्साइटेड डीसी सीरीज मशीन के बारे में। आज हम लोग सेल्फ एक्साइटेड डीसी कंपाउंड मशीन के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, कंपाउंड का मीनिंग क्या होता था? कंपाउंड का मीनिंग होता था, हिंदी में से बोलते हैं यौगिक। इधर हम लोग शंट और सीरीज का मिश्रण कर रहे हैं, शंट और सीरीज का मिश्रण कर रहे हैं, तो इसलिए कंपाउंड शब्द यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में शंट और सीरीज के बारे में जाना था, अब इसमें हम लोग दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक सर्किट डिजाइन करेंगे। देखिए, ये दो प्रकार से डिफाइन किया जाता है, एक कंस्ट्रक्शन के हिसाब से यानी बनावट के आधार पर, और एक फ्लक्स डायरेक्शन के हिसाब से, यानी एक ये कॉन्सेप्चुअल बेस है। तो इसके आधार पे हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया था। तो आज हम कंस्ट्रक्शन यानी बनावट के आधार पर चलेंगे। किसके आधार पर? कंस्ट्रक्शन के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर। तो अब देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के आधार पर ये दो टाइप की होती थी, जैसा कि हम जानते हैं। एक होती थी लॉन्ग शंट, एक होती थी शॉर्ट शंट। तो एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में जानेंगे, और फिर शॉर्ट शंट जनरेटर, फिर मोटर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, अब मैं लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में आपको बताता हूं कि इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से बनता है। तो बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसमें हम लोग शंट फील्ड वाइंडिंग भी कर दिए हैं और सीरीज फील्ड वाइंडिंग भी कर दिए हैं। तो आप देखेंगे दोनों हमने यहां पे लिख दिया है। देखिए, अब मैं यहां पे लोड बना रहा हूं, लोड इसलिए क्योंकि जनरेटर मुझे दिखाना है। तो देखिएगा, मैं लोड यहां पे रख दे रहा हूं। अब हम इनके पैरामीटर्स के बारे में लिखेंगे। यहाँ पे LOAD लोड है, ठीक है ना। तो इसके पैरामीटर्स के बारे में अब हम लिखते हैं, इसके सारे पैरामीटर्स को। देखिए, यहाँ पे EG जनरेटेड EMF, IA, RA इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यानी आर्मेचर रेजिस्टेंस, और यहाँ पे RSE सीरीज रेजिस्टेंस। फिर इससे जो करंट निकलता हुआ दिखाई देगा वो ISC सीरीज करंट, और यहाँ पे लोड करंट जाएगा, और ये आपकी लोड वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज भी इसको बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे, ये है आपका शंट करंट, और यहाँ पे आपका शंट रेजिस्टेंस होगा। तो आपने इसके पैरामीटर्स को भी यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे? अप्लाई KVL करेंगे। क्या करेंगे? अप्लाई KVL। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अप्लाई KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहे हैं। देखेंगे कि यहाँ पे मैं प्लस माइनस लिख लेता हूं। तो जो करंट की डायरेक्शन आप देख रहे हैं वो किस तरीके से बन रही है, इसमें कुछ इस प्रकार बनती हुई दिखाई दे रही होगी, यानी क्लॉकवाइज दिशा में, घड़ी की घूमती दिशा में आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसकी इक्वेशन लिखते हैं। देखिएगा, माइनस का EG प्लस का IARA प्लस का ISC RSC प्लस का V इक्वल टू 0। हमें EG फाइंड करना है, तो हम EG इक्वल के इधर ले जाएंगे, इस साइड राइट हैंड साइड पे। तो ये प्लस में आ जाएगा, बाकी सब ऐसे एज इट इज आप लिख सकते हैं। तो V प्लस IARA प्लस ISC RSE। यहां तक समझ में ये इक्वेशन आपने बना ली है। तो ये इक्वेशन आपको इस सर्किट के माध्यम से याद रखनी होगी। नेक्स्ट, आप देखिए, यहाँ पे इस नोड पे KCL भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या अप्लाई कर सकते हैं? KCL भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई क्या लिखूं? KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। अगर आपको KVL और KCL के बारे में अभी भी मैं बोल रहा हूं जानना है, तो मेरी बेसिक वीडियोस आप देख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको समझना है तो यहाँ पे भी आप समझ पाएंगे। देखिए, यहाँ पे इस नोड पे, इस पर्टिकुलर नोड पे आप देख रहे होंगे, आने वाली करंट कौन सी है? IA या ISC। यहाँ पे IA ISC सीरीज में है, तो दोनों करंट क्या हुई? बराबर हुई। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, IA ISC के क्या है? बराबर भी है। IA ISC के बराबर है। आप चाहो आप IA लिखो, चाहे ISC लिखें। ठीक है, आने वाली करंट IA है और जाने वाली ISH प्लस IL। तो यहाँ पे KCL लगा रहे हैं, तो देखिएगा आने वाली करंट क्या है? IA
इक्वल टू IA को ISC भी लिख सकते हैं और जाने वाली ISH प्लस IA। तो ये भी इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे ये वाली जो वोल्टेज है, ये जो लोड वोल्टेज आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड पे, अगर आप क्लियरली देखें तो एक लोड वोल्टेज है V, जैसे आप टर्मिनल वोल्टेज भी बोल सकते हैं, जो कि ठीक इसके पैरेलल में है। यानी जो इसके अक्रॉस वोल्टेज है, जो यहाँ पे वोल्टेज है वही पैरेलल में इसके अक्रॉस भी होगी। यानी शंट फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी, उसके अक्रॉस भी वोल्टेज, जितनी वोल्टेज यहाँ पे होगी उतनी वोल्टेज यहाँ पे भी होगी। पैरेलल में वोल्टेज शुड बी सेम। तो इससे एक कंडीशन और बनती है V इक्वल्स टू, इसकी वोल्टेज अगर मैं निकालू तो V इक्वल्स टू RSH, क्या लिख सकते हैं ISH, RSH इंटू ISH। ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला ये V इक्वल्स टू IR। तो इसे भी रिमेंबर रखना है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये तीन इक्वेशंस आप देख रहे होंगे। एक ये वाली इक्वेशन मैं आपको रेड मार्क कर देता हूं, जिससे आप याद रखें, बहुत जरूरी है। अभी जिसमें आपको इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। बच्चे स्किप कर देते हैं ये सोच के कि ये भाई कंपाउंड मशीन जो है बहुत टिपिकल है, बहुत टफ है, तो इसलिए छोड़ देते हैं। तो आप बड़े ध्यानपूर्वक इसे करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसा डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है मशीन से। मशीन बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। तो देखेंगे यहाँ पे ये तीन इक्वेशंस मैंने आपको बता दी है। अब हमने ये क्या पढ़ा था, मैं लिख देता हूं, ये हमने लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में जाना, लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में, ठीक है ना। ठीक, लॉन्ग शंट जनरेटर के बारे में हम लोग जान गए हैं। ठीक, अब हम जानते हैं किसे, शॉर्ट शंट जनरेटर को। किसे, शॉर्ट शंट जनरेटर के बारे में। देखिएगा इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम सबसे पहले आपको पता होना जरूरी है। इसमें शॉर्ट शंट देखेंगे किस तरीके से बनाते हैं। देखिएगा कुछ इस प्रकार से इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनता है। इससे एक अच्छे क्वेश्चन भी मैं अभी आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, आपको जान के बड़े अच्छा लगेगा इन क्वेश्चंस के बारे में। तो देखिएगा ये मैंने इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है किसका, शॉर्ट शंट जनरेटर का। तो मैं यहां पे लिख देता हूं शॉर्ट शंट जनरेटर, शॉर्ट शंट जनरेटर। अब इसके पैरामीटर्स को मैं राइट कर लेता हूं, ठीक है। देखिएगा यहां पे क्या है, अब तो आपको याद हो गया होगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे Eg है, ये प्लस ये माइनस में लिख लेता हूं टर्मिनल्स को। IA RA, यहाँ पे RA इसका रेजिस्टेंस होगा, आर्मेचर रेजिस्टेंस, IA आर्मेचर करंट, RSC सीरीज रेजिस्टेंस, इससे जो करंट निकल के जाएगा वो क्या होगा, ISC सीरीज करंट, और यहां पे आएगा लोड करंट, और यहां पे आएगा टर्मिनल वोल्टेज। ये आपका क्या है, लोड है, LOAD लोड, ठीक है। ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। इधर से जो करंट मिलेगी वो कौन सी है, शंट करंट। देखिएगा इसमें थोड़ा सा चेंज आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, इसके ओवरऑल सीरीज वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग आपस में इसके अक्रॉस में है, जबकि यहाँ पे देखेंगे आर्मेचर वाइंडिंग सिर्फ किसके अक्रॉस है, यानी किसके पैरेलल में है, ये शंट वाइंडिंग के, यानी शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस है। तो ये आपको समझना है, ये अलग है, सीरीज इसमें अलग है, ठीक। तो यहाँ पे या तो ये कह सकते हैं कि जो सीरीज वाइंडिंग है लोड के संग कनेक्टेड है सीरीज में, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे लोड के अक्रॉस आपकी शंट फील्ड वाइंडिंग कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब इसके पैरामीटर्स तो हमने लिख दिए हैं, तो अब हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे KVL। देखिएगा KVL अप्लाई, KVL मैं करने जा रहा हूं, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा, अप्लाई KVL, ठीक है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देखिए माइनस का ऐसे चलते हुए आएंगे तो क्या आएगा, माइनस का Eg, प्लस का IA RA, प्लस का ISC RSC, प्लस का V इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, Eg, तो Eg निकालिएगा, इसे राइट हैंड साइड पे रख दीजिए, तो सेम आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। देखिएगा आ गई इक्वेशन, सेम इसी तरीके की इक्वेशन आपको मिली है।
जैसे कि आपने लॉन्ग शंट जनरेटर में। अंतर क्या आता है इन दोनों के बीच, देखिएगा इसमें अप्लाई केसीएल करते हैं इस नोड पे, देखिए अप्लाई केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। अब आप देखेंगे आने वाली करंट इस नोड पे कौन सी है, जरा ध्यान पूर्वक देखें, आने वाली करंट कौन सी है, IA। इस नोड पे आने वाली करंट है IA, इक्वल टू जाने वाली करंट कौन सी है, ISC ISH। तो ISH प्लस ISC, ठीक है ना। तो आप देखेंगे जाने वाली करंट यहाँ पे ISC और ISH है। आपको मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं, यहाँ पे ISC IL के बराबर है, ISC IL के बराबर है, लेकिन आप इधर देखें तो यहाँ पे IA ISC के बराबर होगा, ठीक है ना। तो दोनों सर्किट की व्याख्या थोड़ा अलग अलग है, तो इस बात को थोड़ा समझेंगे। और इसमें आप ये वाली इक्वेशन नहीं फिट कर सकते, ये वाली इक्वेशन, क्योंकि ये वोल्टेज इसके बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें सीरीज भी ऐड हो रहा है। तो इसलिए इसकी कुछ इक्वेशंस ही आपको रिमेंबर रखनी है, याद रखनी है। तो इतना ही आपको पता हो जाना चाहिए, बहुत है। न्यूमेरिकल आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो अब हम लॉन्ग शंट जनरेटर और शॉर्ट शंट जनरेटर के बारे में जान चुके हैं। देखिएगा ये कौन सा है, शॉर्ट शंट जनरेटर। मैं आपको इसमें बता दूं इसका अंतर क्या है दोनों सर्किट्स का। इसमें वोल्टेज कंजप्शन ज्यादा होता है, इसमें वोल्टेज कंजप्शन लो होता है। क्यों, आप देख रहे होंगे पूरा पूरा लोड वोल्टेज शंट फील्ड वाइंडिंग के अक्रॉस है, यानी यहाँ पे वोल्टेज कंजप्शन ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें इसके अक्रॉस, तो वोल्टेज कंजप्शन क्या है, कम होता है। तो यहाँ पे वोल्टेज कंजप्शन लॉन्ग शंट में ज्यादा होता है, शॉर्ट शंट जनरेटर में वोल्टेज कंजप्शन क्या होता है, कम होता है। तो कुछ सर्किट डिजाइनिंग के द्वारा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं। तो कभी कभार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तब अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, लॉन्ग शंट मोटर और शॉर्ट शंट मोटर के बारे में। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। देखिए अब हम लॉन्ग शंट मोटर के बारे में जानेंगे। देखिए इसका सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं लॉन्ग शंट मोटर का। सेम जनरेटर की तरह ही बनाना है आपको। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे लोड की जगह सप्लाई रख देना है, सप्लाई वोल्टेज। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं इसके पैरामीटर्स में लिख देता हूं। तो देखिएगा V प्लस माइनस का IL, ISC, RSC, IA, RA, EB। यहाँ पे क्या आएगा, बैक EMF। EG नहीं लिखना है, EB लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस और माइनस। अब ये क्या है, कंज्यूम कर रहा है। और यहाँ पे लिखना है ISH और यहाँ पे लिखना है RSH। अब देखिएगा इसमें कुछ करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की उल्टी दिशा में है। तो देखिएगा पहला हम यहाँ से लेते हैं माइनस का V, अप्लाई कर रहा हूं KVL। तो माइनस का V, प्लस का ISC RSC, देखिएगा ये आया, फिर प्लस का IARA, प्लस का EB इक्वल टू 0। अब आपको क्या फाइंड करना है, EB यहाँ पे फाइंड करना है। तो ये वाली वैल्यू आपको कहाँ रखनी है, उस तरफ रखनी है। तो देखिएगा EB मैं इस तरफ रख रहा हूं और ये उधर ले जा रहा हूं। तो ये हो जाएगा प्लस में, ये सब क्या हो जाएंगे माइनस में। तो IARA माइनस का ISC RSC। तो ये इक्वेशन आपने बना ली है, ठीक है। अब आप इसमें देखेंगे KCL अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई KCL। इस पर्टिकुलर नोड पे अगर अप्लाई करेंगे तो देखिए आने वाली करंट कौन सी है, IL है, और जाने वाली है ISC प्लस ISH। आपको मैं यहां पे बता दूं कि ISC IA के बराबर है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। और जो वोल्टेज यहाँ पे है वही वोल्टेज इसके अक्रॉस भी होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं V इक्वल्स टू ISH RSH, जैसा कि जनरेटर में हमने जाना था। तो ये सब चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है। देखिए मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं। अभी जब मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा, अभी कुछ बच्चे इस पे ध्यान नहीं देंगे,
जैसे क्वेश्चन कराना शुरू करूंगा तो उन्हें ये नहीं आएगा। इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक, आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसमें जितना राइट कर सकते हो उतना राइट करें। देखिए लिख लिख के देखना बहुत जरूरी है, उससे क्या है आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो रिमेंबर रहेगा, आपको याद रहेगा। तो अब आपने देखा होगा ये मैंने किसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा है, लॉन्ग शंट मोटर का। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे लॉन्ग शंट मोटर का। मोटर का किस लिए दिख रहा होगा, सप्लाई दिया होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, शॉर्ट शंट मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखिएगा ये मैंने शंट वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग बनाई है। उसके बाद यहाँ पे आप आर्मेचर वाइंडिंग या मशीन रखिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सीरीज रखिएगा और फिर यहाँ पे सप्लाई दे दीजिए। तो आप देख लिए होंगे कि ये आपका V है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखिएगा इसके पैरामीटर्स में लिख देता हूं जल्दी से। देखेंगे यहाँ पे माइनस ये IL हो गया, यहाँ पे क्या हो गया ISC, RSC, IA, RA, EB, ISH और RSH। बड़े ध्यानपूर्वक देखिए इक्वेशन किस तरीके से बनेगी। अप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे KVL। देखिए KVL कुछ इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे तो इस तरीके से घड़ी की उल्टी दिशा में। तो माइनस आप कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहो तो यहां से चले। देखिए माइनस का V, प्लस का ISC RSC, प्लस का IA RA और प्लस का EB इक्वल टू 0। इधर से अगर मैं EB फाइंड करूं तो क्या होगा, ये उधर पहुंचेगा V माइनस का IA RA और माइनस का ISC RSC। सेम इक्वेशन आएगी, देखिएगा सेम इक्वेशन ये भी है, सेम इक्वेशन ये भी है, बट सर्किट अलग अलग है। देखेंगे लॉन्ग शंट मोटर है, ये शॉर्ट शंट मोटर है। तो EB आपने फाइंड कर लिया। अब अप्लाई करें जल्दी से KCL। तो आप देखिएगा KCL इस पर्टिकुलर नोड पे अप्लाई करेंगे तो देखिए आने वाली करंट यहां से क्या है ISC, जाने वाली IA ISH। तो बस मुझे याद क्या रखना है, इसमें ISC IL के बराबर भी है, ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये इक्वेशंस पता होनी चाहिए। देखिए रेड मार्क में कर देता हूं, ये इक्वेशंस आपको पता होने बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिएगा तो ये इक्वेशंस आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। ये मैंने जो सर्किट डायग्राम बनाया है किसका बनाया है, शॉर्ट शंट मोटर का, ठीक। तो आगे अब हम इनकी क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स अब हम करेंगे, तो बने रहें इस वीडियो के साथ। देखिएगा अब न्यूमेरिकल करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल को रीड करें। इन अ लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर द टर्मिनल वोल्टेज इज 400 वोल्ट, द शंट फील्ड रेजिस्टेंस इज 80 ओम, कैलकुलेट द शंट फील्ड करंट। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है कि इन लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर टर्मिनल वोल्टेज 400 वोल्ट। क्या बोला गया है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो देखिए लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर को अभी मैंने बताया था किस तरीके से ड्रॉ करना है, लॉन्ग शंट। तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक देखें। तो जनरेटर कह रहा है तो लोड मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। अब हम अगर मैं पैरामीटर्स इसके लिखना शुरू करूं तो आप देख सकते हैं पैरामीटर्स, तो प्लस माइनस V और यहाँ पे करंट आएगी, जनरेटर है तो IL, ISC, RSC, IA, RA और प्लस माइनस का EG और यहाँ पे ISH और यहाँ पे RSH। तो देखिए आपको तीन इक्वेशन भी मैंने बताई थी इसमें, लेकिन कौन सी इक्वेशन यूज हो रही है वो आपको देखना है। देखेंगे इसने पूछा ये है, अब हम गिवन वैल्यूज लिखेंगे, क्या क्या गिवन दे रखा है आपको। देखिए टर्मिनल वोल्टेज यानी कि वोल्टेज आपको गिवन कर रखी है, कितनी 400 वोल्ट आपको दे रखी है। शंट फील्ड रेजिस्टेंस यानी कि शंट फील्ड रेजिस्टेंस आपको दे रखा है RSH, कितना 80 ओम। आपसे पूछा है कैलकुलेट शंट फील्ड करंट, शंट फील्ड करंट यानी कि आपको ISH
फाइंड करना है, कितना आएगा। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे कि सिंपल सा वोल्टेज क्या है, पैरेलल में बराबर होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे V इक्वल्स टू ISH RSH। आपको क्या फाइंड करना है, शंट फील्ड करंट। तो देखिए शंट फील्ड करंट आपको ये फाइंड करना है, तो आप इसमें शंट फील्ड करंट निकालेंगे ISH इक्वल्स टू V बाई RSH। ये कितना है 400 अपॉन क्या है 80। तो आप देखेंगे 0 से 0 कट गया, 8 5 जा 40। तो आपके पास आंसर कितना रहा, देखिएगा 5 एम्पियर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 5.0 में लिख देता हूं एम्पियर, ये आपका आंसर बनेगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत सिंपल है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। द जनरेटर in which the shunt field is connected after the series field is called। ITI 2015 का क्वेश्चन है ये भी। देखिए जनरेटर जिसमें शंट क्षेत्र श्रृंखला क्षेत्र के बाद से जुड़ा हुआ है वो क्या कहलाता है। तो ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। जब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि शंट फील्ड कनेक्टेड आफ्टर सीरीज फील्ड, यानी कि ये कहना चाहिए मेरे को इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि सीरीज फील्ड के बाद आपका शंट फील्ड कनेक्टेड है। तो बड़े ध्यानपूर्वक आप हिंदी में भी देख सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। यानी सीरीज और शंट पहली बात तो दोनों है इसमें। जब दोनों है तो मैं आपको बता दूं कि डीसी सीरीज और शंट ये तो इक्ले हैं, तो इन दोनों ऑप्शंस में तो कोई आंसर नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। अब आता है शॉर्ट शंट कंपाउंड और लॉन्ग शंट। ऑब्वियस सी बात है, कंपाउंड का मतलब ही यही है कि सीरीज और शंट दोनों हो, तो बिल्कुल सही बात है। अब ये समझ में आया कि ये लॉन्ग शंट है या शॉर्ट शंट है, लॉन्ग या शॉर्ट। अब हमें ये देखना है, तो आपको अब क्वेश्चन में बड़े ध्यानपूर्वक रीड आउट करना है कि शंट फील्ड इज कनेक्टेड आफ्टर द सीरीज फील्ड, यानी सीरीज फील्ड के बाद आपका क्या कनेक्टेड है, शंट फील्ड कनेक्टेड है। तो यही फिगर जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये फिगर जरा आप बताइएगा ये किसकी है। देखिए यहां पे मैंने सीरीज फील्ड बनाई है, सीरीज फील्ड बाइंडिंग। आफ्टर दैट हमने देखिएगा क्या बनाया है, शंट फील्ड बाइंडिंग। तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये आपका कौन सा जनरेटर की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा ये कौन सा सर्किट डिजाइन हमने किया है, इक्विवेलेंट सर्किट, ये है शॉर्ट शंट कंपाउंड, शॉर्ट शंट कंपाउंड। तो अब आप समझ गए होंगे शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है ये आपका डीसी शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। तो ये क्यों है आपको मैं बता दूं, बड़े ध्यानपूर्वक देखेंगे कि आफ्टर द सीरीज फील्ड वाइंडिंग, सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये है आपकी, और उसके बाद कौन सी वाइंडिंग कनेक्टेड है, शंट फील्ड वाइंडिंग। आप जरा समझिएगा। और अगर ये लॉन्ग शंट की बात करता तो क्वेश्चन में ये लिखता कि जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है उसके बराबर आपकी कौन सी वाइंडिंग कनेक्टेड है, शंट फील्ड वाइंडिंग, तब आपका होता क्या, लॉन्ग शंट। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को बड़े ध्यानपूर्वक समझिएगा, और इसका ऑप्शन मैं अब आपको बता दूं कौन सा है, शॉर्ट, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसी तरीके से मैं आपको नए नए क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।